Dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT classes. Dear student, today I am going to discuss about the class 10th mathematics paper analysis for CBSE board 2023 and exam. तो बच्चों 2022 एंड 23 सीबीएसई बोर्ड में मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में बच्चों मैं एनालिसिस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो से आपको सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। स्टैंडर्ड में क्या आने वाला है अधिक, बेसिक में क्या कम आएगा, इन सब का कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा बच्चों। और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का है पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए बच्चों के पास जो 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लेट्स कम ऑन योर टॉपिक बच्चों। अपने टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद करने से पहले कि वीडियो लंबा हो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। सीबीएसई 2022 और 23 आपका पेपर का सेशन है। इसके पहले सीबीएसई ने होल सिलेबस का 2019 में एग्जाम कराया था, उसके बाद उसने एग्जाम नहीं कराया। बीच में कोविड की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए थे बेटा, टर्म 1 टर्म 2 भी हुआ था। तो अब की बार 80 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस का पेपर सीबीएसई बोर्ड कराने जा रहा है बच्चों, जो आपके बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आएगा बच्चों। 80 मार्क्स का बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर दोनों पेपर में यही आने वाला है। टोटल 3 आवर का आपका पेपर होगा। तो पेपर के बारे में मैं एनालिसिस करना चाहता हूं बच्चों। पेपर एक्चुअल में आपका 80 मार्क्स का होगा, लेकिन 5 सेक्शन में इस बार डिवाइड किया गया है। इस बार नया सेक्शन ऐड है, और वो कौन सा सेक्शन है मैं उसके बारे में बात करता हूं बच्चों। तो सेक्शन ई है आपका। इस बार आपका 5 सेक्शन का पेपर होगा। देयर इज नो एनी एक्सटर्नल चॉइस फॉर द सेक्शन। सेक्शन के लिए कोई भी एक्सटर्नल चॉइस नहीं है, मतलब ऑल सेक्शन आर कंपलसरी फॉर एवरीवन। सभी सेक्शन सबको करने हैं। कुछ क्वेश्चन में सेक्शन के अंदर इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाला है, मतलब देयर आर सम इंटरनल चॉइस फॉर द स्पेशल क्वेश्चन इन द मिडिल सेक्शन ऑफ द मिडिल ए बी सेक्शन, इन द मिड ऑफ द सेक्शन ए बी सी डी ई, जितने भी सेक्शन है बच्चों। तो बात करते हैं, टोटल 5 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। अब की बार ये एक्स्ट्रा भाई बाहर हो जाएगा बोर्ड से तो बताइएगा, ठीक है। और सेक्शन टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है बच्चों। ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए 3 घंटे का पेपर है। मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कि कौन से चैप्टर का कितने वेटेज है। पहले सेक्शन के बारे में समझ लीजिए। पहला वाला सेक्शन आपका 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 18 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन होगा, जो अलग से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होने वाला है बेटा। ये अब की बार स्टार आ रहा है कि क्वेश्चन का असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कारण दिए रहेंगे क्वेश्चन के, उसको आपको बताना है क्या एक्सप्लेनेशन देता है रीजन असर्शन का या नहीं, और कौन सा ट्रू है रीजन, कौन सा नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। और सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी बेटा 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 मार्क्स का सेक्शन बी आपको देने वाला है वेटेज। सेक्शन सी की बात करें तो 3 मार्क्स का ये 1 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। यू विल गेट 18 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन डी की बात करते हैं तो 5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। यू विल गेट 20 मार्क्स फ्रॉम द सेक्शन डी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन ई। क्या यहां तक दिख रहा है? सेक्शन ई के बारे में मैं बात करता हूं बेटा। सेक्शन ई आपका एकदम नया सेक्शन है, अब की बार है बेटा। इसमें सोर्स दिया रहेगा, और सोर्स बोले तो पैसेज दिया रहेगा, क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी रहेगी, उसी से सॉल्व करना होगा। जैसे आप इंग्लिश में, हिंदी में पैसेज पढ़ के क्वेश्चन करते थे, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। सोर्स बेस्ड यानी सोर्स दिया रहेगा आप करेंगे, या केस दिया रहेगा, केस स्टडी बेस्ड भी इसका नाम है बेटा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, केस दिया रहेगा, आप पढ़िए केस को, एनालिसिस करके क्वेश्चन करिए। तो मैं इसमें बेटा आपका सेक्शन ई में 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 12 मार्क्स का वेटेज ये देने वाला है सेक्शन ई। सेक्शन ई से आप 12 नंबर पाने वाले हो बच्चों, ठीक है। अब मैं बताऊं बेटा, ध्यान से देखिएगा कौन से सेक्शन में इंटरनल चॉइस रहेगा, कौन से सेक्शन में नहीं। तो सेक्शन ई से शुरुआत करते हैं। सेक्शन ई में सभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का 1 रहेगा, तो 12 मार्क्स मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन, 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीनों क्वेश्चन में टोटल 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 9 नंबर आपको 9 क्वेश्चन सेक्शन ई से मिलने वाला। 12 नंबर का है लेकिन 9 क्वेश्चन रहेंगे।
एक नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर का रहेगा, एक 2 नंबर का रहेगा बच्चों, यानी 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं हर एक क्वेश्चन। तो टोटल तीनों में 9 क्वेश्चन हो गए। अब देखो बेटा, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो इंटरनल चॉइस के साथ रहेगा आर करके, दूसरा 2 नंबर के एक क्वेश्चन और रहेगा सभी क्वेश्चन में। तो तीनों क्वेश्चन में 2 + 2 + 2 6 मार्क्स के इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आर के साथ रहेंगे। इंटरनल चॉइस बोले तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, आर करके आप दूसरे को छोड़कर, एक क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे पे आ सकते हो उसी में। तो ये इंटरनल चॉइस वाला एक क्वेश्चन रहेगा, तो तीनों में इंटरनल चॉइस के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें इंटरनल चॉइस का रहेगा, यानी 10 नंबर का यहाँ पे इंटरनल चॉइस रहेगा, 5 नंबर का एक है, 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, यानी 3 नंबर का 6 नंबर का इंटरनल चॉइस इसमें रहेगा बच्चों। 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, यानी 2 दूना 2 2 जा 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसमें, जो इंटरनल चॉइस का रहेगा। टोटल इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन जो रहेंगे सीबीएसई बोर्ड के बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर दोनों में 2 मार्क्स का यहाँ प्लस 6 मार्क्स का यहाँ 4 मार्क्स, सॉरी 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स का यहाँ, 6 मार्क्स का यहाँ, 10 मार्क्स का यहाँ और 6 मार्क्स का यहाँ। तो 10 + 10 20 और 4 24 और यहाँ पे 6। क्लियर हुआ बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपके ठीक ठाक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के लिए मिल जाएंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, 4 नंबर यहाँ से मिलेगा, 6 नंबर यहाँ से, 10 नंबर हो गया, 10 नंबर यहाँ से हो गया, 20 नंबर हो गया, 6 नंबर यहाँ से मिल गया आपको 2 नंबर वाले, 26 नंबर इंटरनल चॉइस का 80 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल रहा है। बहुत मिल रहा है, इंटरनल चॉइस कम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। अब चलते हैं बच्चों, हम इसको रब करके आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर जिस आर्डर में है, जिस आर्डर में आप स्कूल में पढ़े हो, जनरली स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर वाइज हम बता दें बेसिक में कितने नंबर के आएंगे और स्टैंडर्ड में कितने आएंगे। तो पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर बच्चों। तो रियल नंबर की बात करते हैं बेटा। रियल नंबर में बेसिक और स्टैंडर्ड में दोनों नंबर आप क्वेश्चन है, मार्क्स का वेटेज सेम है बेटा, हर चैप्टर में सेम है। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा मैं बताता हूं आपको। पहला सेक्शन ए में 1 नंबर का एक एमसीक्यू रहेगा रियल नंबर से और एक असर्शन रीजन रहेगा 1 नंबर का बच्चों। उसके बाद सेक्शन ए से और सेक्शन सी से एक क्वेश्चन रहेगा जो आपको 3 नंबर देगा। टोटल 3 + 1 + 1 3 + 1 + 1 5 मार्क्स का रियल नंबर से आप बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पाने वाले हो। क्लियर हुआ? बस आपको मैं बता दूं बेसिक में क्या होने वाला, जैसे एमसीक्यू में आपको रियल नंबर से स्टैंडर्ड पेपर में मिल गया कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, लेकिन उसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता दे दिया जाए, एक अननोन दे दिया जाए, लंबा कैलकुलेशन थोड़ा सा करा लिया जाए। लेकिन बेसिक में डायरेक्ट एमसीक्यू और एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा सकता है कि आप एलसीएम और एचसीएफ बताइए, जबकि 2 नंबर का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, यानी ए और बी का मान लीजिए 2 नंबर एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, तो आपको पता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट = एलसीएम × एचसीएफ आप अप्लाई करोगे बेसिक में आसानी से नंबर को। हो सकता है स्टैंडर्ड में इसमें एक्सप्रेशन गिवन है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन सेक्शन सी में क्या रहेगा, रियल नंबर से प्रूविंग वाला, डायरेक्ट सैंपल पेपर उन्होंने प्रूविंग दे दिया कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड में मिलेंगे और एप्लीकेशन सीधे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे, कम प्रूविंग जो कैलकुलेशन और स्टेप कम वाले क्वेश्चन है वो सीधे बेसिक में आपको मिलेंगे। क्लियर? तो बच्चों मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इससे। रियल नंबर आपका 5 नंबर का वेटेज रख रहा है। इसके बाद दूसरा आपका जो चैप्टर है बच्चों वो है पॉलिनॉमियल। दूसरा चैप्टर आपका है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स की बात करें, क्या दिख रहा है भाई? पॉलिनॉमियल्स नीचे नहीं दिख रहा है थोड़ा, पॉलिनॉमियल्स ये दिख रहा है। पॉलिनॉमियल्स की बात करें, बोर्ड में कवर कम कर रहा है कैमरा हमारा बेटा। पॉलिनॉमियल्स की बात करें तो पॉलिनॉमियल्स बच्चों ये 6 मार्क्स का वेटेज आपको देने वाला है, 6 मार्क्स का वेटेज देने वाला है। सेक्शन ए से एक क्वेश्चन 1 नंबर में, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन 2 नंबर में, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन 3 नंबर में। तो समझिए एक क्वेश्चन सेक्शन ए से 1 मार्क्स, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको मिलेगा, सेक्शन सी में आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो भैया टोटल कितने मार्क्स का होगा? 3 + 2 5 + 1 6 और इतने ही मार्क्स का क्वेश्चन आपको बेसिक पेपर में मिलने वाला है। बेसिक में कैलकुलेशन कम रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तक ही क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है इसमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन जीरोस पे हो,
जीरोज का जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, जो भी है इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बेटा वो स्टैंडर्ड में, और स्टैंडर्ड में ही 3 नंबर का सेक्शन सी में है। तो हो सकता है सेक्शन सी में स्टैंडर्ड पेपर में आपको पॉलिनोमियल का आपको वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाए, लेकिन बेसिक में वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, बाकी मार्क्स का वेटेज वही है, बहुत डिफरेंस नहीं है पेपर में। आते हैं हम सेक्शन, उसके बाद नए अगला चैप्टर जो आपका पॉलिनोमियल की बात है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करो बेटा, थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, लेकिन वेटेज इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, तो सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 to 5 6 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बेसिक में बात करें तो सेक्शन सी में बेसिक में सीधे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा या वर्ड प्रॉब्लम, अरे इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं, यहाँ तक तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सेक्शन सी में बच्चों आपका स्टैंडर्ड पेपर में पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम ही आने वाला है। बेसिक में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आएगा बच्चों, इसमें कैलकुलेशन कम रहेगा, या तो डायरेक्ट आ सकता है सीधे दो लीनियर इक्वेशन है उसी को कैलकुलेट करके सोल्यूशन दीजिए। क्लियर। और इसमें बात करें तो इसमें बेटा उसकी प्रॉपर्टी से, लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा एमसीक्यू में, वही चीज़ कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, या इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है, हाँ उसी पे ओवरलैपिंग लाइन कौन है, एक लाइन पे दूसरी ओवरलैप कौन सी कर रही है, ये सब केस बेस वाले क्वेश्चन इसमें मिले। क्लियर बच्चों। और सेक्शन बी में सीधे सॉल्यूशन पे है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पे क्वेश्चन है। तो मैं बात करता हूँ आगे अगले नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ बेटा, ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 4 या 5 नंबर का आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एपी से 6 नंबर नहीं आने वाला है, बोर्ड में आपको बता दे रहा हूँ। इसका वेटेज 5 नंबर का रहेगा बच्चों, 5 नंबर का वेटेज रहेगा, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेक्शन ए से 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, और बाकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस पे खूब बनते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम में। तो मुझे उम्मीद है, जहां तक मुझे लगता है इट मे बी पॉसिबल, बाकी पॉलिनोमियल से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सेक्शन ई में एक 4 नंबर का क्वेश्चन श्योर आएगा। तो केस स्टडी बेस्ड सेक्शन ई में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से देखने को मिल सकता है, और बेसिक में भी यही होगा और स्टैंडर्ड में भी यही होगा। बस क्वेश्चन का कैलकुलेशन का लेवल स्टैंडर्ड का थोड़ा सा हट सकता है बेसिक से, और कुछ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और सेक्शन ए में 1 नंबर आपको मिलना दोनों में। बात करते हैं बेटा अगला जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला है, वो है सिमिलर ट्रायंगल बच्चों। सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल में प्रूविंग भी है, पाइथागोरस थ्योरम भी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है बच्चों। तो एरिया 2 सिमिलर ट्रायंगल के और उनके रेशियो, एरिया और उनके साइड्स के रेशियो के बीच का रिलेशन की प्रूविंग भी है। ये सब सारे कंसेप्ट आपके इस चैप्टर में है। ये थोड़ा बड़े मार्क्स का चैप्टर है, टोटल आपको 10 मार्क्स देने वाला है। 10 मार्क्स का सिमिलर ट्रायंगल से आपके पेपर में इस बार बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर में आने वाला है, जिसमें सेक्शन ए से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, सेक्शन सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एमसीक्यू 1 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेगा, यानी 3 into 1 दैट विल बी 3 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिलने वाले हैं। 3 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन रहेगा बेटा, 2 नंबर का रहेगा, तो 0 into 2 दैट विल बी यू विल गेट 2 मार्क्स अराउंड सेक्शन बी। और सेक्शन डी से अभी तक मैंने एक भी चैप्टर में पिछले चैप्टर्स की बात नहीं किया जो सिमिलर ट्रायंगल से आने वाला है, और सेक्शन डी से बेटा आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और कौन सा क्वेश्चन रहेगा स्टैंडर्ड में बेटा, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहेगा, सीधे प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहेगा, और बेसिक में वो डिजिट देके रेशियो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे सीधे डिजिट वाला या पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सेक्शन डी में रहेगा बच्चों आपका सिमिलर नंबर। क्लियर हुआ। तो टोटल 10 मार्क्स का हो गया, 5 + 2 7 और 3 10 मार्क्स का सिमिलर ट्रायंगल आएगा। थोड़ा सा इस पर सेंट्रलाइज्ड हो जाइए इस चैप्टर पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अगला चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
टफ तो नहीं रहेगा, लेकिन केस स्टडी बेस और असर्शन रीजन में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं सेक्शन ए से 1 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा जो एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा असर्जन रीजन। मैंने कहा ना क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बेटा असर्शन रीजन वाले आने वाले हैं, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक हो सकता है। टोटल 2 नंबर का सेक्शन ए से आपको मिलने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और उसके बाद बेटा सीधे आएंगे सेक्शन ई में, केस स्टडी बेस भी बनने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी बेस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि उसमें फिगर पे बेस क्वेश्चन बनाना आसान है। तो मेरा खुद का एनालिसिस है, मैंने देखा है जो सबसे आसान केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकल कर आ सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन आप तैयार करके रखिए, जो आपको 4 नंबर देने वाला है। तो 4 प्लस ये टोटल 6 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है बेटा। क्लियर, ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में है। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आपका फिर दूसरा बड़ा चैप्टर है बेटा जो आपको मार्क्स देगा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं बेटा, ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री दोनों बोल सकते हैं बेटा, बस थोड़ा बहुत स्पेलिंग में चेंजेस है, एक ब्रिटिश में है, एक अमेरिकन स्पेलिंग है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के, दैट विल यू विल गेट 3 मार्क्स। ठीक, सेक्शन बी से भी एक क्वेश्चन होगा, जो एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, यू विल गेट 2 मार्क्स। और सेक्शन सी से एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन सी 3 मार्क्स देता है तो 3 मार्क्स, 3 + 2 + 3, दैट विल बी, यहाँ तक दिख रहा है, दैट विल यू विल गेट 2, 3, 5 और 3, 8। यू विल गेट 8 मार्क्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फॉर द बेसिक एंड स्टैंडर्ड बोथ। अब आप कहोगे सर इसमें क्या आने वाला है स्टैंडर्ड में, तो मैं बता दूं स्टैंडर्ड में बेटा आइडेंटिटी पे बेस प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, और बेसिक में आइडेंटिटी पे बेस प्रूविंग के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन रहेंगे, आप उस पर सॉल्व कर सकते हो। एंगल वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री का इक्वेशन मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन रहेगा और आइडेंटिटी रहेगी, उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सीधे एंगल की वैल्यू दे देगा, साइन कास टेन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालिए, बेसिक का रहेगा। और इसमें आइडेंटिटी प्रूविंग आ सकती है स्टैंडर्ड वाले में। और 3 नंबर के बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो एंगल पे रहेगा, आइडेंटिटी पे रहेगा, फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, आपको ये पढ़ना है बेटा। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ उसको। अब की बार कॉम्प्लीमेंट रिलेशन नहीं है, आपको पता है, तो कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ना नहीं है, कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। उसके बाद आते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में, जो 100% फिक्स है, आप देख के लीजिएगा, जो सेक्शन ई में मिलेगा। सेक्शन ई कितने मार्क्स का होता है? 4 नंबर का होता है, यानी 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। और सीधे ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो एप्लीकेशन बेस केस स्टडी बेस क्वेश्चन सेक्शन ई में बनते हैं, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर ट्रिग्नोमेट्री का केस स्टडी बेस क्वेश्चन सेक्शन ई में मिलने वाला है आपको। तो ये बेसिक के लिए भी है और स्टैंडर्ड के लिए है, ध्यान दीजिएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस से तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिया, तीनों चैप्टर से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी है, आप पढ़ लीजिए। बाकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी बन सकता है, आप देख लीजिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अभी बात नहीं की, एक चीज और आपका बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका छोड़ चुका है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं आपको बता दूं 6 नंबर का है, उस दिमाग से उतर के 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी आने वाला है बेटा, जो सेक्शन ए में 1 नंबर का आपको मिलेगा, प्लस सेक्शन डी में 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आया तो याद आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा सेक्शन ए में 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और सेक्शन डी में 5 नंबर का मिलेगा, जो स्टैंडर्ड पेपर में वर्ड प्रॉब्लम होगा, श्योर वर्ड प्रॉब्लम होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो इंटरनल चॉइस में भी रहेगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे और इंटरनल चॉइस के साथ मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर हो? आगे बढ़े हम। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर इंटरनल चॉइस होने की प्रोबेबिलिटी है उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ बेटा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे। इसके बाद बेटा
टेंजेंट वाला क्वेश्चन, सर्कल का जो चैप्टर है उसमें केवल टेंजेंट ही तो आपके सिलेबस में रह गया। टेंजेंट के 2-3 केस हैं, बहुत ज़्यादा केस है नहीं। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल की बात करता हूँ। टेंजेंट वाले जो क्वेश्चन है बेटा, टेंजेंट ऑफ सर्कल्स की बात करता हूँ। हाँ, सर्कल की, उससे आपको सेक्शन ए में 1 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन मिलेगा बेटा, 2 नंबर पाओगे आप। सेक्शन सी में आप 1 क्वेश्चन मिलेगा, 3 नंबर। तो 3 + 2 + 1 6 मार्क्स का आप टेंजेंट वाले चैप्टर से पाओगे। टेंजेंट ऑफ सर्कल से आप 6 मार्क्स पाने वाले हो बेटा। क्लियर? ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सेक्शन सी में टेंजेंट वाला क्वेश्चन सीधे प्रूविंग का स्टैंडर्ड में मिलने वाला है, और डिजिट वाला क्वेश्चन रहेगा, डिजिट दिया रहेगा, डायमेंशन गिवन रहेगा, वो बेसिक में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल के अगर आगे बात करें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया रिलेटेड टू द सर्कल वाले क्वेश्चन इस बार ज़्यादा वेटेज में नहीं आने वाले हैं बेटा। जो भी आएगा फिगर वाला बेस भी आएगा। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1-1 नंबर के, तो यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है। और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपको 2 नंबर का। क्लियर? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही तो रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो बेटा, सेक्शन सी में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 3 नंबर का मिल सकता है। सेक्शन सी में आपको 3 नंबर का मिलेगा, श्योर। तो 3 2 5 2 7 नंबर तक का आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। या हो सकता है इस टोटल बी और सी में, बी और सी सेक्शन का 1 क्वेश्चन दे, या बी और सी को हटाकर सेक्शन डी से केवल 1 क्वेश्चन दे दे 5 नंबर का, ये भी हो सकता है, देख लीजिएगा। और सेक्शन डी का अगर देगा तो सेक्शन डी में आप जानते हो कि एरिया रिलेटेड टू द सेक्टर में कौन सा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, वो आपको या तो सीधे सेक्टर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए दे देगा, और भी फिगर वाले क्वेश्चन। जो सेगमेंट एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको सेक्टर और सेगमेंट का ही तो एरिया निकालना है ज़्यादातर, तो सेक्टर और सेगमेंट का एरिया में सेगमेंट वाला स्टैंडर्ड में श्योर देगा, क्योंकि इसमें टेक्नोमेट्री आपको अप्लाई करनी पड़ती है। और बेसिक वाले में क्या रहेगा, वो फिगर बेस रहेगा। हो सकता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से केवल सेक्टर के बारे में एनालिसिस करे, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट 5 मार्क्स फ्रॉम द सर्कल। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स में आएगा बेटा तो इंटरनल चॉइस के साथ है। यू विल गेट द इंटरनल चॉइस, यानी आर करके रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। बेसिक वाले में सेक्टर पे बेस रहेगा, स्टैंडर्ड बेस में सेक्टर पर और सेगमेंट दोनों से बेस रहेगा। टेक्नोमेट्रिकल कंसेप्ट अप्लाइड रहेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल चैप्टर्स, सभी चैप्टर का बेटा आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, जिससे आपको हेल्प मिल सके क्या पढ़ोगे। क्लियर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे चलते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, एरिया एंड वॉल्यूम में 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको निकालना है बेटा। बहुत ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आपको सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, और सेक्शन ए से एक MCQ क्वेश्चन रहेगा जो डायरेक्ट फार्मूला बेस रहेगा बच्चों। सीधे फार्मूला उठाकर पुट करो, वैल्यू तुम्हें मिलेगी। सिलेंडर का, कोन का, और हेमिस्फेयर का, स्फेयर का, इन सब का, क्यूबाइड का, क्यूब का, इन सब का सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो 1 नंबर आपको देने वाला। हो सकता है फार्मूला ही आ जाए। उसके बाद सेक्शन डी में पहुंचेंगे। सेक्शन डी से श्योर आपको 5 नंबर का मिलेगा, बेसिक में मिलेगा, और स्टैंडर्ड में 1 क्वेश्चन रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन बेस क्वेश्चन स्टैंडर्ड में मिलेगा, और सीधे कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन बेस आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सीधे क्वेश्चन आपको बेसिक मिलेगा, वॉल्यूम या एरिया निकालने के लिए। क्लियर हुआ? तो कई सॉलिड्स को कंबाइन करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके दूसरा सॉलिड बनाया गया, उसका आप निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, कितने नंबर ऑफ सॉलिड्स हैं, ये आपको स्टैंडर्ड में मिलेगा। और कुछ सॉलिड्स को कंबाइन करके एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए बेसिक में दे देगा। तो ये आपको 5 1 6 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। अब हम एकदम लास्ट कगार में पहुंच गए हैं बेटा। वीडियो मैं नहीं चाहता लंबा हो, तो देखते हैं कितने मिनट का हुआ भाई। अब बेटा बात करते हैं लास्ट वाला चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं बेटा, सेक्शन ए से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर के रहेंगे बेटा। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर आप पाओगे। और उसके बाद सीधे सेक्शन डी में आएगा, BC में कोई मुलाकात नहीं होगी।
सीधे मीन मीडियन मोड का रिलेशन वाला क्वेश्चन बनेगा। मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है, जो आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या उसके बारे में क्या मीन है, मीन निकालने के लिए एवरेज, उन सब के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। उसके बाद बेटा सेक्शन डी में सीधे मिलेगा। सेक्शन डी में 5 नंबर का आप क्वेश्चन पाओगे स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें मीन, हाँ, मीडियन और मोड, तीनों में से कोई भी, या तीनों निकालने के लिए पेपर टफ बना तो तीनों निकालने के लिए दे दिया जाएगा, और तीनों में से कोई भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। 5 नंबर वो स्टैंडर्ड पेपर के लिए, कौन से, ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा की जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी लंबी होती है। ग्रुप डाटा में मीन मीडियन का स्पेशल फार्मूला लगता है, आपको पता है। तो ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड पेपर में आप तैयार हो जाइए। और हो सकता है कि ग्रुप डाटा ना हो, जनरली डाटा के लिए आपको बेसिक में पेपर मिल जाए, बेसिक वाले क्वेश्चन। तो हो सकता है ग्रुप डाटा ही मिले, लेकिन ग्रुप डाटा में पर्टिकुलर बेसिक वाले में केवल या तो मीन निकालने के लिए रहेगा या मीडियन या मोड, लेकिन स्टैंडर्ड वाले में तीनों हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है ग्रुप डाटा में। वैसे ग्रुप डाटा ही मिलेगा स्टैंडर्ड पेपर में, नॉन ग्रुप डाटा आपको बेसिक में मिलने वाला है क्वेश्चन। 5 नंबर आप पाओगे स्टैटिक्स से। बात करते हैं लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी से बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत कम है, 4 नंबर का है, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी बड़ा नहीं है। आपको सेक्शन ए से 1 नंबर मिलेगा, सेक्शन डी से 3 नंबर की। मैं आपको बता दूं बेटा, एक जनरली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में, डाइस बेस या कॉइन बेस या डेक कार्ड पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। दोनों में ये आसान है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी वही डेक कार्ड या फिर डाइस या फिर कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, या किसी बैग में कुछ अलग कलर के गेंद वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, एक नंबर के एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन 3 नंबर आपको देने वाला है बच्चों। यही आपका पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस था सीबीएसई बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पेपर एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर एनालिसिस को बच्चों तक जल्दी से जल्दी आप अपने परिचित बच्चों के पास पहुंचाइए, जिससे वो कंफ्यूज ना हो और पेपर के लिए बेसिक स्टैंडर्ड का पूरा कन्फ्यूजन उनका रिमूव हो, दिमाग में वो सब जो चीज़ें बनी है वो वॉश आउट हो। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। आप इस चैनल पर बने रहिए। जैसे आपका नेक्स्ट पेपर हो जाएगा, मैथ्स के पेपर के बीच में जो गैप रहेगा, पेपर से पहले जो गैप रहेगा, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का कंसेप्ट और क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं सब मैं अपलोड करके देने वाला हूं, जिससे आपको मैक्सिमम फायदा होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ लो कि 95% क्वेश्चन आपके एसी से मिलने वाले हैं, जो आपको प्योर मिलेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 95% श्योर हो जाएगा एग्जाम में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।